हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल JMS मैथमेटिक्स पॉइंट में आपका स्वागत है। गोधूली भाग 1 9th का हिंदी पढ़ाने जा रहा हूं प्यारे बच्चों। पहला चैप्टर के नाम है गदखंड में कहानी का प्लॉट, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। टारगेट ऑब्जेक्टिव पार्ट 1 है मेरे भाई। अब नए अंदाज में चलना है, ठीक है। तो चलिएगा, पहला मोटिवेशनल है मेरे भाई। इंसान, देखिए यहाँ पर बुद्ध भगवान का फिगर लगा हुआ, ठीक है। बोलता है बाबू, इंसान सफल तब होता है जब दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। उसी प्रकार से मेरे भाई एवं बहना, जे भी हो मेरे भाई, कहने का मतलब दुनिया को नहीं संभालो मेरे भाई, दुनिया को नहीं बदलो मेरे भाई, खुद को बदलना सीखो, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद अपने आप दुनिया बदल जाएगा, ठीक है। तो चलिएगा प्यारे बच्चों, हमने लेकर आया हूँ आपके सामने टारगेट ऑब्जेक्टिव का वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो चलिए आइए, पहला क्वेश्चन है मेरे भाई। इसमें आंसर दिया हुआ है, ठीक है। आंसर कट करेंगे अबरी वाला वीडियो में। बोला गया नूनू कि शिव पूजन सहाय का जन्म कब हुआ था। शिव पूजन सहाय का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर मेरे भाई 1893 में, ऑप्शन नंबर ए में 1893, ऑप्शन नंबर बी में 1993, ऑप्शन नंबर सी में 1884, ऑप्शन नंबर डी में 1994, ठीक है मेरे भाई। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सी होगा मेरे भाई? ए। करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई 1893 ईस्वी। 1893 ईस्वी में इनका शिव पूजन सहाय का जन्म हुआ था, ठीक है। तो चलिएगा, दूसरा क्वेश्चन बोला गया कि शिव पूजन सहाय का जन्म किस जिले में हुआ था। तो शिव पूजन सहाय का जन्म मेरे भाई बक्सर जिला में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बक्सर जिला। कौन जिला नूनू? बक्सर जिला में इनका जन्म हुआ था। कौन जिला में हुआ था? बक्सर जिला में। अब मेरे भाई, अब आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा में। क्वेश्चन नंबर तीसरा में बोला गया कि 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने कहाँ नौकरी किया था। तो मेरे भाई बनारस में नौकरी किया था शिव पूजन सहाय जी। बनारस में नौकरी कहाँ किया था बताओ? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बनारस में किया था। तो चलिए मेरे भाई, अब क्वेश्चन नंबर चौथा है कि बनारस में कौन सा नौकरी कर रहे थे। तो मेरे भाई नकलन 20 का नौकरी कर रहा था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नकलन 20 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पाँचवा में, क्वेश्चन नंबर मेरे भाई पाँचवा में है कि शिव पूजन सहाय की मृत्यु कहाँ हुआ था, कब हुआ था। शिव पूजन सहाय का मृत्यु कब हुआ था? तो 1963 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था नोनू? शिव पूजन सहाय का मृत्यु 1963 ईस्वी में, ठीक है। अब बोला गया है शिव पूजन सहाय का माने उनका एकमात्र उपन्यास कौन था। तो देहाती दुनिया था। ऑप्शन नंबर ए देहाती दुनिया, माने शिव पूजन सहाय का एक उपन्यास का नाम था देहाती दुनिया। कौन दुनिया मेरे भाई? देहाती दुनिया, ठीक है। कौन दुनिया बताओ? देहाती दुनिया। तो चलिएगा मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मेरे भाई एवं बहनों, तो चलिएगा, यहाँ से मैंने आपको ख़त्म किया, ठीक है। चलिएगा, अब आना है मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया। 7वां नंबर में आना है। 7वां नंबर में क्वेश्चन का आता है नूनू 7वां नंबर। कैवा नंबर बाबू? 7वां नंबर में आइए कि शिव पूजन सहाय की रचनावली कितने खंडों में थी? तो मेरे भाई 4 खंड में। कितने खंड में थे? 4 खंड में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8वां में आया, इस कहानी में लेखक ने किसका स्थान निर्धारित किया है। तो नारी को किया है। कोची का किया है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अब आना है क्वेश्चन नंबर 9वां में। कौन से आंदोलन के बाद उन्होंने सरकारी नौकरी को त्याग पत्र दे दिया था मेरे भाई? त्याग पत्र दे दिया, तो कहने का मतलब मेरे भाई कौन बताओ? शिव पूजन सहाय। तो असहयोग आंदोलन। कौन आंदोलन नोनू? असहयोग आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अब आना है 10वां नंबर में कि शिव पूजन सहाय ने अपने समय के कैसे व्यक्ति थे। तो लोकप्रिय और सम्मानित थे। ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, लोकप्रिय और सम्मानित, ठीक है। अब आना है मेरे भाई ऑप्शन नंबर मेरे भाई
एवं बहना। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 में आना है। 11 बोला है कि उन्होंने किस प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में संपादन किया है, तो हिमालय में किया है। कोची में किया है उन्होंने? हिमालय में। अब क्वेश्चन नंबर 12 में आना है कि हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका के कौन से संपादक मंडल में थे, तो मतवाला थे। कोची थे मेरे भाई? मतवाला। ठीक है मेरे भाई, अब इसको ख़त्म करते हैं, ठीक है। अब आना है मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 12 तक हो गया, ठीक है। आपको कैसा लगता है वीडियो पढ़ने में मेरे भाई, तो हमको ज़रूर जवाब देंगे मेरे भाई। पूरा बिहार में आपको टारगेट ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ाया जा रहा क्लास 9 को, ठीक है। तो अब आना है मेरे भाई अब 13 नंबर से। कई नंबर से? 13 नंबर से। 13 नंबर में क्वेश्चन है नूनू कि कौन सी राष्ट्रभाषा परिषद उनकी कल्पना का साकार रूप में है। साकार रूप में है, तो ऑप्शन नंबर ए में बिहार का मेरे भाई। कोची का? बिहार का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 में देखना है। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला कि शिव पूजन सहाय के रचनावली कहाँ से प्रकाशित की गई है, तो पटना से किया है। कहाँ से किया मेरे भाई? पटना से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब मेरे भाई आना है क्वेश्चन नंबर 15 में। अपने कौन से बेटे की पत्नी बनने का दुर्भाग्य स्वीकार करती हैं, तो सौतेले बेटे। कौन बेटे? सौतेले बेटे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। 16 नंबर में बोला गया कहानी का प्लॉट के लेखक कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शिव पूजन सहाय। कौन पूजन सहाय नूनू? शिव पूजन सहाय हो गया, ठीक है। तो अब आना है नूनू 17 नंबर। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि तिलक दहेज के ज़माने में किसको पैदा करना मूर्खता है, तो लड़की को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसको मेरे भाई? लड़की को, ठीक है। अब आना है 18 नंबर। क्वेश्चन नंबर 18 में मुंशी जी की पुत्री का नाम क्या था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भागजोगनी था। मुंशी जी की पुत्री का नाम क्या थे मेरे भाई? भागजोगनी। दरोगा जी कौन बारूद की पुड़िया थी, तो घोड़ी थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। घोड़ी थे। क्या थे मेरे भाई? घोड़ी थी, ठीक है। अब 20 नंबर के क्वेश्चन में आ जाना है। सुंदरता में भगजोगनी अंधेरे घर के क्या थे मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दीपक थे। क्या थे? दीपक थे। तो चलिए आइएगा मेरे दोस्तों, यहाँ से इसको ख़त्म कर देते हैं। आपको पीडीएफ भी देना है मेरे भाई। अगर आपको प्यारे बच्चों पीडीएफ देते हैं तो उससे आप आद करें। कौन सी करें नूनू? आद करें, ठीक है। तो चलिए अब आना है मेरे भाई 20 तक हो गया। अब आना है 20 तक हुआ ना जी। अब आना है 21 से। दरोगा जी के ज़माने में क्वेश्चन बोला गया कि दरोगा जी के ज़माने में मुंशी जी खूब किस चीज़ के दिए जलाया करते थे, तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए में घी के। कोची के नूनू? घी के दिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा घी के दिए। कोची के दिए? घी के दिए। अब कहता है क्वेश्चन है मेरे भाई कि इस युग में क्या, इस ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 22 में देखना है कि इस युग में क्या प्रबल हो रही है। इस युग में क्या प्रबल हो रही है, तो अबला हो रही है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अब आना है मेरे भाई बुढ़ापे में 23 नंबर क्वेश्चन है कि बुढ़ापे में मुंशी जी को क्या पैदा हो गई, तो ऑप्शन नंबर ए में लड़की पैदा हो गई। कौन सी हो गई नूनू? लड़की, ठीक है। और क्यों अब कितना 24 नंबर थानेदार की कमाई और किसका तापना दोनों बराबर हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फूस का तापना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए फूस का तापना। कोची का तापना नूनू? फूस का तापना, ठीक है। अब आना है 25 नंबर। क्वेश्चन नंबर 25 शिव पूजन सहाय किस विषय के लेखक थे, तो मेरे भाई एवं बहना हिंदी कथा साहित्य के थे। हिंदी कथा साहित्य के। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब आना है मेरे भाई 26 नंबर में। कितने में बताओ? 26 नंबर में कि तिलक दहेज कुर्ता का शिकार कौन हुआ था मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर ए भगजोगनी हुई थी। कौन हुई थी? भगजोगनी। आपकी क्वेश्चन 27 है कहानी का प्लॉट शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विधा है नूनू, तो प्यारे बच्चों ये कहानी है। क्या है नूनू? कहानी है। तो चलिए प्यारे बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गया होगा। क्या नूनू? समझ गए होंगे। तो चलिए अब ख़त्म करते हैं नूनू।
27। अब 28 में आना, कितने में आना है नूनू? 28 में। क्वेश्चन बोला कि मुंशी जी के बड़े भाई किस पद पर कार्य करते थे? तो मेरे भाई बताइए, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दरोगा के पद पर। कौची के पद पर नूनू? दरोगा के पद पर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब आना है 29 में। कुछ लोग के कथा अनुसार गरीब घर की लड़की कैसी होती है? तो मेरे भाई बताओ कैसी होती है? तो चटोर और कंजूस होती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, चटोर और कंजूस। अब 30 में कि अंत में भगजोगनी किसकी पत्नी बनकर जीती रही नूनू? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपने सौतेले बेटे को पत्नी बनकर जीती रही, ठीक है नूनू। अब आना है 31 नंबर में। भगजोगनी का सौंदर्य किसका स्वर्गीय धन बना हुआ है? तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उसके वर्तमान पति नवयुवक का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर नूनू सी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिएगा अब 32 नंबर की क्वेश्चन कहता है कि दरोगा किसकी मोहब्बत से दरोगा के पद पर रह गए थे? तो मेरे भाई बताइए, 7 रुपये की घोड़ी की, 7 रुपये की घोड़ी की, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अब 33 नंबर में मुंशी जी ने क्या बेचकर दरोगा जी का श्राद्ध किया नूनू? तो कीमती तुर्की घोड़ी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। चलिए अब नूनू यहाँ पे आना है, बोला गया है क्वेश्चन नंबर 34 में मुंशी जी की किस्मत पर कैसी मार पड़ी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नूनू, ऑप्शन नंबर बी। तो दोहरी मार पड़ी, कैसी मार पड़ी नूनू? दोहरी मार पड़ी, ठीक है। अब आना है भाई दरोगा जी की मृत्यु के बाद मुंशी जी किसको वर्णातीत किया नूनू? वर्णातीत किया। तो मेरे भाई गरीबी का किया, कौची का किया? गरीबी का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए अब PDF से